गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फैमिली ऑफ सर्कल्स के ऊपर 5 कंडीशंस देखे थे कि इन 5 कंडीशन में इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और पिछले दिन हम लोगों ने बोला था कि पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए और 2 कंडीशन है, तो आज वही 2 कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए पहला जो कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0 एंड L3 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर 3 लाइन एक दूसरे के साथ बाउंडेड होकर एक ट्राइंगल क्रिएट करते हैं ABC। अब आप लोगों को इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है, जिसका इक्वेशन हम लोगों ने S इक्वल्स टू 0 दिया है, इस S का क्या इक्वेशन रहेगा थ्रू दिस लाइंस, ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज L1 L2 प्लस लैम्डा इंटू L2 L3 प्लस म्यू इंटू L3 L1 इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। ये हो जाएगा इस सर्कल का इक्वेशन। प्रूफ प्रीवियस थ्योरम्स की तरह ही है। यहाँ पर जो A पॉइंट है ये L1 एंड L3 लाइन के इंटरसेक्शन पर सिचुएटेड। मतलब इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर हम h, k ले ले और L1 का इक्वेशन अगर हम लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा ले ले, L2 का इक्वेशन अगर यहाँ पर a1 b1 c1 हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ऐसा ले ले, एंड L3 का इक्वेशन अगर a3x प्लस b3y प्लस c3 ऐसा ले ले, तो इस A पॉइंट को अगर हम L1 की इक्वेशन पर बिठा दे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। मतलब a1h प्लस b1k प्लस c1 को जब बिठा देंगे एंड कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली सिंस ये L3 लाइन पर भी लाई करता है, तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर L3 के इक्वेशन पर बिठा दे, मतलब a3h प्लस b3k प्लस c3, इसका कैलकुलेशन करने पर भी ये 0 के बराबर आ जाएगा। यही हम लोग बोलना चाहते हैं। तो इसको अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। सिंस A पॉइंट L1 लाइन पर सिचुएटेड है तो L1A इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड L3A भी 0 हो जाएगा। अब इस L1A एंड L3A को इस इक्वेशन पर बिठा देते हैं। इक्वेशन है L1 L2 प्लस लैम्डा इंटू L2 L3 प्लस म्यू इंटू L3 L1। तो लेफ्ट हैंड साइड में बिठा दे, L1 की जगह L1A को बिठा देते हैं, मतलब A पॉइंट प्लस L2 लैम्डा L2 L3 की जगह L3A एंड म्यू इंटू L3A इंटू L1A। अब L1A का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को पता चला 0 के बराबर है, क्योंकि सिंस A पॉइंट L1 लाइन पर सिचुएटेड है। तो L1A की जगह 0 बिठा देते हैं इंटू L2 प्लस लैम्डा इंटू L2 एंड L3A की जगह फिर से 0 प्लस म्यू इंटू 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा 0। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये A पॉइंट इस इक्वेशन पर सिचुएटेड है और ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है। सिमिलरली B पॉइंट के केस में भी हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ये B पॉइंट L1 लाइन एंड L2 लाइन के इंटरसेक्शन पर सिचुएटेड है। मतलब ये B पॉइंट L1 एंड L2 दोनों लाइन पर सिचुएटेड है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं L1B इन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड L2B भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को इस रेस्पेक्टिव इक्वेशन में बिठा दे, L1B इंटू L2B प्लस लैम्डा इंटू L2B इंटू L3 प्लस म्यू इंटू L3 इंटू L1A ऐसे लिख सकते हैं। L1B का वैल्यू है 0, L2B का वैल्यू 0, यहाँ से लैम्डा देन 0 इंटू L3 प्लस म्यू इंटू L3 फिर से 0, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे B पॉइंट L1 एंड L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में सिचुएटेड है, वैसे ही B पॉइंट इन सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल है उस पर भी सिचुएटेड है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इन द सिमिलर वे पॉइंट C के केस में भी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो सिंस इस ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स इस सर्कल के बाउंड्री रीजन के ऊपर सिचुएटेड है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ दिस सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ये हो जाएगा।
जाएगा एंड हैंस प्रूफ्ड। आशा करता हूं आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। अब प्रूफ हमने देख लिया तो कंडीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशन मीन्स इस सर्कल का इक्वेशन ऐसा हो जाने पर इस लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू क्या आएगा। अब सिंस ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के केस में हम लोग दो कंडीशन जानते हैं। तो अगर एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को ले ले, जैसे ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इस जनरल इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर xy का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब L1 एंड L2 को हम लोग अगर कंसीडर करें, इन दोनों का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख ले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को मिलेगा a1a2 x² प्लस a1b2 xy प्लस a1c2 x प्लस b1a2 xy प्लस b1b2 y² प्लस b1c2 y प्लस a2c1 x प्लस b2c1 y प्लस c1c2। तो सर्कल होने के केस में हम लोग क्या जानते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है मतलब ये एंड y² का जो कोफिशिएंट है ये 0 होना पड़ेगा एंड xy का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना पड़ेगा। तो ये तो था L1 एंड L2 का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम लोगों को इस पूरे L1 L2 L2 L3 L3 L1 सब को मल्टीप्लाई कर फिर वहां से x² का जो कोफिशिएंट है एंड y² को जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना पड़ेगा एंड कोफिशिएंट ऑफ xy जो है उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ऐसे करने से हम लोग वहां से लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू पा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ, आफ्टर कैलकुलेशन लैम्डा का वैल्यू चला आएगा a3a1 माइनस b3b1 a1b2 प्लस b1a2 माइनस a3b1 प्लस b3a1 a1a2 माइनस b1b2 डिवाइड बाय a2a3 माइनस b2b3 a3b1 b3a1 a2b3 b2a3 a3a1 b3b1 और म्यू का वैल्यू चलाएगा a2b3 b2a3 a1a2 माइनस b1b2 माइनस a1b2 प्लस b1a2 a2a3 माइनस b2b3 a2a3 माइनस b2b3 a3b1 b3b1 माइनस a2b3 b2a3 a3a1 माइनस b3b1। तो ये पूरा लैम्डा एंड म्यू हो जाएगा इस सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल को एग्जिस्ट करने का कंडीशन। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन देख लेते हैं पर्टिकुलर सर्कल का। तो यहाँ पर दिया गया है इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स इन ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0 एंड L4 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर चार लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट करते हैं और इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है उस सर्कल का इक्वेशन हम लोग मानते हैं S इक्वल्स टू 0। तो इस S का इक्वेशन क्या होगा? तो इस S को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं L1 L3 प्लस लैम्डा इंटू L2 L4, जहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कोई एक रियल नंबर की सेट से लिया गया है। प्रूफ सेम एज इट इज प्रीवियस की तरह ही है कि A पॉइंट जो है वो L1 एंड L4 इन दोनों लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर सिचुएटेड है, तो इसलिए L1A इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड L4A इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो यहाँ से हो जाएगा L1A इंटू L3 प्लस लैम्डा इंटू L2 इंटू L4A। तो L1A का वैल्यू 0 है इंटू L3 प्लस लैम्डा इंटू L2 इंटू L4A का वैल्यू 0 है, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे करके पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D हर एक को हम लोग ऐसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टेक्स पॉइंट इस सर्कल के बाउंड्री रीजन पर सिचुएटेड है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो दिया गया है ये इक्वेशन कोई एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का है, जो सर्कल कोई एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करता है, जो क्वाड्रिलेटरल इस चारों लाइन को बाउंड करके किया गया है। तो ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। तो अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस y² प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एज डायमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो सर्कल दिया गया है, एक का इक्वेशन S1 इक्वल्स टू 0, दूसरा का इक्वेशन
S2 इक्वल्स टू 0। S1 इक्वल्स टू यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के बीच जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से एक कॉमन कॉर्ड पास हुआ है और इस कॉर्ड को मान लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है A एंड B। तो इस कॉर्ड का जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको डायमीटर मानकर कोई एक सर्कल हम लोग अगर ड्रॉ कर सके तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा इसे आप लोगों को निकालना है, मतलब ये वाला। तो आंसर ऐसा है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो सर्कल का जो इक्वेशन हो जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल का वो हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 इक्वल्स टू 0 और जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो जाता है वो होता है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन एंड ये हो जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब S1 एंड S2 की इक्वेशन को इस रेस्पेक्टिव प्लेस में बिठा दे, फैमिली ऑफ सर्कल का जो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर को ले ले तो 1 प्लस लैम्डा प्लस y स्क्वायर को ले ले तो 1 प्लस लैम्डा, जस्ट बिठा दे रहे हैं यहाँ पर 4x प्लस लैम्डा इंटू 8y माइनस 5 प्लस 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अब इसको 1 बाई लैम्डा से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 बाई 1 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस 8 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा इंटू y माइनस 5 माइनस 7 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन। अब इसको सर्कल के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग जानते हैं इस सर्कल का जो सेंटर हो जाता है वो होता है माइनस g माइनस f। तो इसको कंपेयर करें इसके साथ तो यहाँ से फैमिली ऑफ सर्कल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा g की जगह पर यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 2 बाई 1 प्लस लैम्डा और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कॉमा f की जगह ले सकते हैं माइनस 4 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा। अब कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन आएगा अगर S1 माइनस S2 कर ले तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 4x फिर माइनस 8y और ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसे बोथ साइड माइनस 4 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉर्ड का जो इक्वेशन आया वो है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस कॉर्ड की a एंड b जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दे तो इसको डायमीटर मानकर ये सर्कल को ड्रॉ किया गया है और इस सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर का कोऑर्डिनेट ये है 2 बाई 1 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 4 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा। मतलब ये जो ए बी है ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है ये आया, इसको अगर हम एस दे दे तो इस एस का डायमीटर है तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मस्ट भी ये हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये मस्ट लाई करेगा इस कॉर्ड के इक्वेशन। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट को बिठा देते हैं 2 बाई 1 प्लस लैम्डा माइनस 8 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाएगा 2 माइनस 8 लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को अगर हम इस s की इक्वेशन पर बिठा दे जो s आया था फैमिली ऑफ सर्कल्स तो हम लोगों को इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू को अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4x प्लस लैम्डा का वैल्यू 1 8y माइनस 5 प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। मतलब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब इस सर्कल का इक्वेशन एंड हैंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इस सर्कल के चैप्टर से एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।